सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर आज सुबेदिया आप सबके बीच में फिर से नए वीडियो के साथ। आप सबका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझे, और आशा करते हैं परमेश्वर पिता ने आप सबको भला चंगा स्वस्थ रखा होगा। आज हम एक व्यक्ति में बात करने की जा रहे हैं जो कि कैसे वचनों को क्या करते हैं, तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, लोगों को उल्लू बनाते हैं। और नए नए लोग मसीह के देह में, मसीह मार्केट में आ रहे हैं और अपना नाम फेम और पैसा कमा रहे हैं। तो हमें नाम फेम और पैसा से मतलब नहीं है, हमें परमेश्वर का वचन से मतलब है। जो परमेश्वर का वचन के खिलाफ या परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में बात करेगा, उन सब को क्या करेंगे, सामने रखना बहुत जरूरी है ताकि सच्चाई पता चले। तो एक व्यक्ति के बारे में बात करने से पहले कुछ बातों को आपसे के बीच में जल्दी से रखना चाहूंगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो यदि आप एमबी झारखंड से देख रहे हैं तो इस पेज में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो इस पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल राजस्व मीडिया में देख रहे हैं तो इसमें भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप इस नए चैनल में है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। और आपको एक से एक इस वीडियोस में, इस चैनल में, इस पेज में आपको आते रहेगा सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ, बाइबल के साथ, और जो बाइबल के बाहर बात करता है, जो बाइबल के वचनों को तोड़ मोड़ को बात करता है, उन सबको ऐसे ही एक्सपोज करते हुए आपको नजर आएगा, ताकि हम सब मसीह की देह में मजबूत हो, एजुकेट हो, और कोई हमें वचन से कोई भी उल्लू ना बनाए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं जल्दी से एक वीडियोस में कि कैसे लोगों को इन लोगों ने बेवकूफ बना रहा है। तो इसका चैनल का नाम है प्रॉफिट अर्पण। आइए इसको पहले इसकी बातों को सुनते हैं कि आखिर ये क्या क्या रहा है। प्रार्थना करता 27वें दिन में तुम्हारे जीवन के ऊपर के हर एक श्राप आज परमेश्वर तोड़ रहा है। उसने क्रूस के ऊपर लटक कर तुम्हारे लिए जान दी और तुम्हारे श्राप उस काट के क्रूस के ऊपर तोड़े गए। मेरी प्रार्थना है, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता तुम्हारे ऊपर के श्राप आज तोड़े जा रहे। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, तुम्हारे लिए आप बताइए क्या बोल रहा है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि तुम्हारा श्राप का हो जाए, टूट जाए, हट जाए। फिर सुनिएगा, आइए सुनाते हैं। इसमें दिन में तुम्हारे जीवन के ऊपर के हर एक श्राप आज परमेश्वर तोड़ रहा है। उसने क्रूस के ऊपर लटक कर तुम्हारे लिए जान दी और तुम्हारे श्राप उस काट के क्रूस के ऊपर तोड़े गए। मेरी प्रार्थना है, जितने लोग आज मुझे सुन रहे हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करता तुम्हारे ऊपर के श्राप आज तोड़े जा रहे। जितने लोग आमीन बोल रहे हैं, मतलब ये प्रार्थना करे, कहने का मतलब है ना, ये प्रार्थना कर रहा है और आप आमीन बोलिएगा तो आपका जितने भी श्राप है ना, क्या होगा, टूट जाएगा, हट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऐसा इस प्रॉफिट का कहना है। हालांकि प्रॉफिट करने के लायक नहीं है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि ये जो काम कर रहा है, ये जो बोल रहा है ना, ये टोटली बाइबल के विरुद्ध है, बाइबल के अगेंस्ट है, परमेश्वर के खिलाफ है टोटल। मेरे प्रियो, मैं जानता हूं और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवारी क्रूस में पूरे मानव जाति के लिए, पूरे मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए अपने आप को उस कलवारी क्रूस में बलिदान दे दिया, लहू को बहाया, ताकि मानव जाति के पाप की क्षमा हो जाए और जितने लोग उस पर विश्वास करें उसका उद्धार हो जाए, उद्धार को प्राप्त कर ले। ये मैं विश्वास करता हूं। लेकिन किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट, किसी एवेंजलिस्ट या कोई भी बड़ा तुर्रम खाम क्यों ना हो, उसकी प्रार्थना से किसी के भी श्राप नहीं टूट सकता है, जब तक वो खुद अपने आप को, जीवन को बदलेगा नहीं, मन को फिराएगा नहीं, जब तक प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के अंगीकार नहीं करेगा, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह के वचन को पालन नहीं करेगा, आगे को नहीं मानेगा, हर एक संसार की पाप को नहीं छोड़ेगा, तब तक उसका श्राप नहीं टूट सकता है। आई बात समझ में? तो मैं सबसे कहना चाहता हूं, चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान आज इस मासिम की देह में, मसीह मार्केट में, इस 21वीं सदी की कलीसिया में एक से एक प्रॉफिट आ रहे हैं, और क्या सीखे हैं क्या नहीं,
उससे कोई मतलब नहीं। नाम से आगे अपोस्तल, नाम से आगे प्रॉफिट, नाम से आगे रेवरेंड, नाम से आगे एवेंजलिस्ट लगाकर आज मसीह की देह को, विश्वासियों को उल्लू बनाने का काम करने का जारी है। तो हमें खुद को परमेश्वर के वचन को पढ़कर खुद को सावधान होना होगा, सतर्क होना होगा, नहीं तो इस अंत के समय में, इस समय में आप अपने उद्धार को खो सकते हैं। इसकी प्रार्थना सुने, इसकी आवाज सुने कि मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कोई इस घड़ी आमीन बोल रहे हैं उसका श्राप टूटने वाला है। बताइए, इसका बाप का राय चलता है जो इसके कहने से श्राप टूट जाएगा। और ये बात कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? एक विश्वासी से कर रहा है। क्या एक विश्वासी के ऊपर श्राप रहता है जो आप इन सब का श्राप उतार रहे हैं? अब कौन बताए, इसके जितने लोग विश्वासी हैं, फॉलोअर्स हैं, या इसके आगे बैठ के सुन रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, कितने मूर्ख, कितने पागल, कितने अनभक्त हैं। आइए वचन पढ़ाते हैं आपको। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन हम 17 पढ़ेंगे तो यहां पे ऐसा लिखा है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17 लिखता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। तो मेरे प्रियो, जितने लोग विश्वास हैं, विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु का इनकार कर चुके हैं और मसीह की देह में आप आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो आप क्या हैं? एक नई सृष्टि है। पुरानी बातें, जो पुरानी बातें मतलब पुरानी शराब जो आपके अंदर थी, आपके जीवन में थी, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद क्या हो गया है? सब खत्म हो गया है। आप एक नई देह बन गई, नए सृष्टि बन गए, नए जन्म हुए बच्चे के समान हो गए। अब आपको यह तय करना है, जब आप सब कुछ छोड़ चुके हैं, प्रभु को अंगीकार कर चुके हैं, प्रभु के आज्ञा में चल रहे हैं, प्रभु के डर भय में जी रहे हैं, तो आपके अंदर कैसे श्राप आ सकती है? नहीं सकती है। अगर जो सोचता ना कि मेरे अंदर श्राप है, ये वो दिस दैट, तो फिर मैं उसको पूछना चाहूंगा कि आपने प्रभु को अभी तक अंगीकार नहीं किए, आप प्रभु के आज्ञा में नहीं चल रहे हैं। मैं यही कहना चाहूंगा। तो किसी के कहने से श्राप नहीं टूटेगा। आपका श्राप सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही श्राप तोड़ सकता है। और जब आप मसीह में आ गए हैं, जिस दिन विश्वास किए, उसी दिन आपका श्राप टूट जाता है ना? उसी दिन टूट जाता है। तो आप एक नई देह बन जाती है, नई सृष्टि बन जाते हैं। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, देखो सब नई हो गए। तो आपके जीवन में क्या हो गया पता है? सब नई हो गए, सब नई हो गए। तो श्राप कहां से रहा और ये श्राप कहां से तोड़ेगा बताइए? तो इन सब को क्या करना है? समझना है और क्या करना है? एक्सपोज करना है, ताकि मसीह की देह में क्या हो सके? गलत शिक्षा ना फैले। एक वचन को लास्ट पढ़ना चाहूंगा और फिनिश करना चाहूंगा। इफिसियों का पुस्तक 1 अध्याय वचन 13 कहता है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना और तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की हुए पवित्र आत्मा की छाप लग गई। जब आपने वचन सुना, सुसमाचार सुना और विश्वास किया, अंगीकार किया, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर छाप लग गया। पवित्र आत्मा का जब पवित्र आत्मा आपके अंदर छाप लग गया, तो श्राप कैसे आ सकती है? जहां श्राप रहेगा वहां पवित्र आत्मा नहीं रहेगा, जहां पवित्र आत्मा रहेगा वहां श्राप नहीं रहेगा। वो ओपन चैलेंज है। तो ऐसे प्रॉफिट से आपको खुद को बचना है, सावधान होना है, होशियार होना है। आज इस 21वीं सदी में एक से एक पास्टर, एक से एक प्रॉफिट आपको सामने देखने को मिलेगा, चाहे वो फेसबुक में, चाहे यूट्यूब में, चाहे फिजिकल चर्चेस में, बड़े बड़े मेगा चर्चेस में, कलीसिया में, बहुत जगह पे आपको मिलेगा। तो इन सब से आपको सावधान रहना है, अन्यथा इस अंत के समय में अपना उद्धार को खो सकते हैं। आई होप आप समझ चुके होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।